न्यू मॉडल का चार्जर है, आप देख सकते हैं। एक जूम का 18 एम्पियर का चार्जर है। इसको देखिए यहाँ डीसी दे रहे हैं 48 वोल्ट का, यहाँ एमसीबी उठा रहे हैं। ये पुराना मॉडल सेल का अलग है। इसमें जैसे डीसी देंगे उसमें आपका चार्जर ऑन का आपका लाइट जल जाएगा डीसी देने पर। उसके बाद इसको एसी दे रहे हैं, देखिए यहाँ स्विच टिप रहे हैं, यहाँ बल्ब एक बार को लॉक किया, उसके बाद यहाँ एसी का लाइट ऑन हो गया। ये प्रॉब्लम देखिए क्या है। सो चार्जर कुछ देर आवाज किया रिले कट का, उसका देखिए क्या आ रहा प्रॉब्लम है। वेट कीजिए कुछ देर, दोनों रेड बढ़ते ही जल गया है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, सो देखिए यहाँ लोड ही नहीं ले रहा है। आपको जो बल्ब ग्लो होता है नॉर्मल चार्जर में और इसमें भी देखिए इसे 30% ब्लिंक मार रहा है, 30% का ब्लिंकिंग मारा है इसमें। इसको हम खोलते हैं, उसके बाद बताते हैं इसे प्रॉब्लम क्या है चार्जर में। लाइन में बने रहिएगा। चार्जर मैंने निकाल लिया है, देख लीजिए आप देख सकते हैं ये चार्जर को मैंने निकाल लिया है। इसको अब यहाँ डीसी लगा रहे हैं और देखिए इसे फॉल्ट कैसे देखेगा। इसको चार्जर पर रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रेड सिग्नल ऑन हो गया है डीसी का। डीसी को अब इसको एसी दे रहे हैं सीरीज में, सीरीज का भी ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं सीरीज का भी ऑन हो चुका है, दोनों का देखिए दोनों ऑन हो चुका है। आपका रिले कट गया, और देखिए प्रॉब्लम क्या है। सो कुछ देर रुकिए, देखिए ये 30% ब्लिंक मार रहा है, देखिए। चलिए इसका वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो हम लोग ट्राई करते हैं पीएफ लगा के, वो पीएफ चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एसी कट करते हैं और बल्ब से शॉर्ट कराते हैं कैपेसिटर को। इसका एसी आपका लाइन आ रहा है, डीसी भी आ रहा है, तो समझ जाइए आपका मॉसफेट इसमें सही होगा। क्योंकि अगर एसी अगर नहीं आता तो आपका मॉसफेट उड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले पीएफ लगाते हैं, क्या पता पीएफ लगाने के बाद अधिकतर तो फॉल्ट इसी का आता है 30% ब्लिंकिंग में। पीएफ लगा के चेक कर सकते हैं। पीएफ लगाए, फिर से एसी दे रहे हैं, स्विच पे कट किया। देखिए फिर से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो ठीक है। तो सॉल्व ही नहीं हो रहा प्रॉब्लम। रिले कट किया, बट आपका सीरीज ग्लो नहीं कर रहा है बल्ब। आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। एक मिनट दिखा रहा हूं, बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा, वहीं का वहीं रह गया। चलिए इसका प्रॉब्लम देखते क्या है। सो देखिए वही 30% मार रहा है। देखते चलिए क्या है प्रॉब्लम। इसका सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर को सही से रखिए, डीसी में चेक कर रहे हैं। सबसे पहले इसका एसी सेंसिंग चेक करते हैं। इसका एसी सेंसिंग जो है वो चेक करते हैं। खड़ा कर लिए, इसका एसी सेंसिंग है आपका 20 नंबर पिन है। आप देखिए मल्टीमीटर को, यहाँ हम नेगेटिव यहीं से ले लेते हैं। और इसका 21 नंबर पिन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21।
5 वोल्ट बन रहा है। आपका 20 नंबर पिन में भी 5 वोल्ट बन रहा है। इसका एसी सेंसिंग ओके, इसका डीसी सेंसिंग देख लेते हैं एक बार। 2.6 वोल्ट देखिए, .6 वोल्ट एसी सेंसिंग देख लीजिए एक बार फिर से। पांच वोल्ट बन रहा है। ये आपका नेगेटिव ढंग से नहीं सट रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपका एसी सेंसिंग डीसी सेंसिंग ओके। अब इसका 35-25 आईसी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। 35-25 आईसी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ नेगेटिव ले लिया हम, आपका जो लिया जाता है इसका। अब यहाँ से एक करके चेक करते हैं। 1 नंबर पिन पे 2.5, 2 नंबर पिन पे 3 वोल्ट, 8 नंबर पे 4.78 रहना चाहिए। आपका ये सही जा रहा है, 4.7 वोल्ट। आपका 7 नंबर में 2 वोल्ट, 6 नंबर में 3.6, इसमें 2 वोल्ट आपका सही है। 9 नंबर पिन पे आपका एम्पियर ज्यादा ले रहा है, 5.6 वोल्ट। यहाँ रहना चाहिए 2 वोल्ट से 5.5 वोल्ट के बीच में। ठीक है, अब 5.5 वोल्ट बन रहा है। इसका 10 नंबर में 0 वोल्ट, शट डाउन पिन है। जो 11 में आपका आउटपुट निकल रहा है 5.8 वोल्ट। ये आउटपुट आपका सही निकल रहा है। 12 ग्राउंड, 13 आपका 12 वोल्ट, ये भी सही है। 14 में आपका 5.8 वोल्ट, ये भी आपका आउटपुट निकल रहा है। 16 में आपका 5 वोल्ट। आपका ये सारा चीज यहाँ सही निकल रहा है, फिर भी आपका 30% ब्लिंक नहीं हट रहा है। इसका रिले भी कट कर रहा है। इसका सारा चीज का प्रॉब्लम हो गया। अब इसका एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं कि एम्पियर जो कम ज्यादा ले रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। ये आपका यहाँ से होते हुए ये पीएफ का एक साइड में आता है 5.6, फिर यहाँ से आपका ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 470 ओम का, यहाँ पे आता है। उसके बाद एक जीनर लगा हुआ है 4148 D10 के बीच में। D10 जीनर डायोड है 4148 और R37 470 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक साइड 10 वोल्ट बन रहा है और एक साइड 5.6 वोल्ट बन रहा है। बट इसका एक बार जीनर हम चेक कर लेते हैं, जीनर सही है या खराब है। डीसी भी बंद कर दिए, एसी भी बंद कर दिए। बल्ब को शॉर्टिंग करा लेते हैं। बल्ब से शॉर्ट करा दिए। ये आपका सही है जीनर। इसका एक रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। 460 ओम, वही 10 ओम, कोई टेंशन नहीं है। 470 ये सही है आपका। रेजिस्टेंस भी सही है, जीनर भी सही है। इसका प्रॉब्लम क्या है हम बता दे रहे हैं। इसका हमने पहले ही वीडियो में सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। इसमें है कि आपको मैंने 35-25 भी निकाल के चेंज कर लिया था कि हाई वोल्टेज जो बन रहा है वो भी आपका कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका आपका LM324 आईसी जो है वो भी मैंने चेंज कर दिया था। ये एक मिस्त्री के द्वारा आया था बोर्ड। इसका प्रॉब्लम जो है आप देख के चौंक जाइएगा क्या प्रॉब्लम है। सब दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप क्लियर देख लीजिए। इसका जो यहाँ पर वोल्टेज आपका पहुंच रहा है मॉसफेट पास, मॉसफेट भी आपका देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। बजर मोड में इसको किए, जो इसका रीडिंग आता है डायोड मोड में रखिए 55, इधर से घुमाने के बाद 55, इसे भी 55, इसे भी 55। इसे देखिए आपका ये जो रीडिंग आ रहा है ये भी सही है। ये तो इसको हमने फॉल्ट को ढूंढ लिया था। इसे फॉल्ट क्या था अब हम बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीएफ हटा दीजिए।
हम बताते सब फॉल्ट क्या था। 30% ब्लिंकिंग बार बार क्यों मार रहा था। हम इसमें कल 3 घंटा परेशान हुए फालतू का। एक मिस्त्री के पास से पहले ये खुल गया था ये चार्जर और बना कर दिया था। मिस्त्री उसको बना नहीं पाया था। इसका प्रॉब्लम क्या है सो आप समझ गए होंगे। देखिए क्या कहता है मिस्त्री सो। चेकिंग से ही देख लीजिए। 418, 418, 419, 419। हमने एक तरफ चेक किया जो मॉसफेट का रीडिंग होता है 418 और दूसरे साइड से चेक ही नहीं किया था। ये मिस्त्री इसको क्या कहता है अब हम दिखाते हैं आपको। मैंने कैपेसिटर निकाल लिया है। अब इसको दिखाते हैं मिस्त्री क्या कहता है गलती से। गलती क्या, पूरा चुतिया है मिस्त्री। जब नॉलेज ना हो काम की तो काम करेगा तो क्या होगा। आप लोग तो फॉल्ट समझ ही गए होंगे क्या है फॉल्ट। सो इसको मॉसफेट निकाल के दिखाते हैं आपको। तो पहले पेस्ट लगा लीजिए। देखिए क्या है सो फॉल्ट। ये आपका 3060 डायोड लगा दिया है। गौर से देख सकते हैं 3060 डायोड मॉसफेट की जगह डायोड लगा दिया है। तो ये स्विचिंग कैसे करेगा। जब तक स्विचिंग नहीं करेगा आपका मॉसफेट तब तक यहाँ आपका जनरेट नहीं होगा। यहाँ वोल्टेज स्विचिंग करके एसी नहीं बनाएगा। और ये एसी जब तक आपका फिर ये यहाँ स्विचिंग करेगा तो ये आपका आउटपुट करेगा ट्रांसफार्मर एमटी और उसके बाद आउटपुट निकलेगा। तो आपका आउटपुट कैसे निकलेगा। ये डुअल डायोड है तो ये आपका मिस्त्री करके भेजा था। अरे जो कस्टमर था उसको मैंने पूछा भी था कि आपने चार्जर कहीं खुलवाया है तो उसने बोला नहीं मैंने कहीं बनवाया नहीं है। अरे चार्जर में प्रॉब्लम ये था। इसीलिए कभी भी कस्टमर का बात नहीं माने। अब अपने से चार्जर बना रहे तो अपना सही चार्जर खोलिए और अपने ही बनाइए। अभी मॉसफेट डालेंगे और ये सही हो जाएगा आपका 100% है। आपको हम वीडियो बना के दिखाते हैं मॉसफेट नया डाल के। मेरे पास 48 एंड 60 मॉसफेट है, आप देख सकते हैं। ये अब ये दोनों मॉसफेट डालेंगे और इसको चालू करके दिखाएंगे। किसी भी मिस्त्री पे भरोसा नहीं कीजिए, सॉरी कस्टमर पे, कि हम खुलवाएं या नहीं खुलवाएं। पहले अपने से चेक कर लीजिए उसके बाद ही आप चार्जर बनाइए, नहीं तो बहुत परेशान होइएगा। इसको भी मॉसफेट लगा के आपको चालू करके दिखाते हैं। हमने कैपेसिटर लगा दिया जो खोला था। अभी मॉसफेट को भी सोल्डिंग कर लेते हैं एक बार। मॉसफेट मैंने सोल्डिंग कर दिया है। अब देखिए ओरिजिनल मॉसफेट का रीडिंग कितना आता है। सो कभी भी एक साइड चेक मत कीजिएगा मॉसफेट का, दोनों साइड चेक कीजिए। ये तो आपका 55 तो यहाँ आपका सही है। देखिए ये तो 55 आपका आ रहा है जो आता है गेट और सोर्स में। ऐसा भी देखिए दोनों साइड से प्रोब पलट के भी 55 आ रहा है। अभी इसका देखिए ओरिजिनल रीडिंग क्या है। ये आपका हो गया गेट, ये गेट हो गया। तो इसका ड्रेन और सोर्स चेक कीजिए 450 और हमको 418 में ये हम सोच रहे थे कि वो मॉसफेट ही है। 450 ये अब आपका इधर से ड्रेन टू गेट देख लीजिए कितना आता है 498। अब ये चार्जर को ऑन करते हैं आपके सामने। आपका सीरीज भी ग्लो करेगा और चार्ज भी लेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं था इसका प्रॉब्लम था कि मैं डायोड का मॉसफेट का डायोड लगा दिया था, बट आपका वही माथा खराब कर दिया कल से चार्जर मेरा। खोलने में टाइम लग गया। तो ऑन कर रहे हैं। चार्जर में कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, बट हाँ यही था कि मिस्त्री का गलती हम लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए अभी आपका लोड लेगा। देखिए ये आपका अब ग्लो कर गया। अब ये मेंस में हम डालने के लिए रेडी है।
में डाल दिया हम। अभी ये चार्जर चालू होगा। रिले कट का आवाज किया। ये फैन भी चल रहा है, सुन लीजिए आवाज। और ये चार्जर भी चल रहा है और फैन भी चल रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से चार्जर बनाइए। कोई भी चार्जर आता है तो कस्टमर भरोसे मत रहिए, कहीं खुलवाए नहीं है। आप लोग खुद ही खोल के चेक कीजिए क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या नहीं लगा हुआ है, और एक एक करके सीखिए। और किसी को भी कोर्स करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और कोर्स फ्री में मैं करवा दूंगा।